Hello students, I hope you are fine. We start revision of chapter 6 square and square root. So today revision first. Express 121 as the sum of 11 odd numbers. हम जानते हैं यदि 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4 और हम इसको फर्स्ट 2 ऑड नंबर में लिख सकते हैं 1 + 3। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करने पे आता है 9। 3 का स्क्वायर इट मीन्स इसका मतलब हुआ हम ऑड नंबर्स को फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम करेंगे 1 + 3 + 5, इनका सम भी आएगा 9। इसी तरह से 121 को हमें लिखना है ऑड प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो इसका सम होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 9 17 + 19 + 21, इन सब का सम आएगा 121। ये 11 का स्क्वायर होता है। यदि 13 का स्क्वायर होता 169 होता है तो हम इसको लिखते 13 टाइम्स फर्स्ट 13 ऑड नंबर का सम करते तो 169 आता। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द नंबर्स 25 एंड 26। यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 और 26 कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, और यदि हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 676 - 625, तो आएगा ये 51। लेकिन इसके बीच में फाइंड आउट करना हमें 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, जिसमें 25 का स्क्वायर इसमें इंक्लूड है, तो उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 50। तो हम ये सिंपल कर सकते हैं, जब भी कोई लगातार नंबर्स हों, कंटिन्यूअस नंबर्स हों और उसका स्क्वायर का डिफरेंस उसके स्क्वायर के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने हो, बिटवीन कहा है, तो उसके बीच में ना तो हमें स्टार्टिंग को लेना है ना तो लास्ट वाले को, तो उसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो हमेशा हम छोटे नंबर का ट्वाइस कर देंगे। सीधा सीधा हो जाएगा 25 × 2, तो आ जाएगा 50। इसी तरह से 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर के बीच का इस नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हो जाएंगे 99 × 2, तो आ जाएगा 198। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये दोनों नंबर्स लगातार हों, कंटिन्यूअस नंबर्स हों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, क्योंकि 100 और 101 के बीच में के स्क्वायर के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मतलब यही क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो सिंपल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 100 × 2 = 200, इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इन विच वन मेंबर्स इज गिवन। तो हमें पहले जानना होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता क्या है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है 2m m² - 1 और m² + 1। हम इसमें एक मेंबर को मान लेते हैं 14 है, तो हम इसको मान लेंगे लेट 2m = 14, तो m = होगा 7, और फिर हम निकालेंगे m² - 1, तो आएगा 7 का स्क्वायर -1, 7 7 जा 49 -1 तो 48 आ गया। और दूसरा हो जाएगा m² + 1, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर + 1, तो आ जाएगा 48
9 प्लस 1 तो आ गया 50। तो जो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गए वो हो गए 14, 48 और 50। ये हमारे ट्रिपलेट्स हुए। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2m इक्वल टू 14 लें, हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 भी 14 मान सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा m की वैल्यू नंबर्स में आना चाहिए। तो आएगा ये 14 प्लस 1, इसका मतलब आ गया m स्क्वायर इक्वल टू 15। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 को भी हम 14 मान लेते हैं, तो आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 1 तो आ जाएगा 13। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे याद रखना होगा, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। हम किसी भी मेंबर्स को एक मान सकते हैं, 2m इक्वल टू 14 मान सकते हैं, m स्क्वायर प्लस माइनस 1 इक्वल टू 14 मान सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 14 मान सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि m की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इन विच वन मेंबर इज 16। सिंपल इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, आप सब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन सभी का जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं सबका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 9604 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1, फिर 2 से कटेगा नहीं। अब हम चेक करेंगे क्या यह 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं, 5 से नहीं। अब हम 7 से काटेंगे। 7 3 जा 21, 3 कैरी और 0 लेंगे तो 30 हो गया। 7 4 जा 21 28, 2 कैरी बच गया, 21 हो गया। 7 3 जा 21, अगेन 7 से काटेंगे। 7 4 जा 28, 6 बच गया, 63 हो गया। 7 9 जा 63 और फिर 7 7 जा 49। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9604 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे भी एक आया है तो हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। 1 का पेयर बाहर निकल आया, 7 का पेयर भी बाहर निकल आया और इस 7 का पेयर भी बाहर निकल आया। तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 और 49 इंटू 2 तो आएगा 98। तो 9604 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 98। इसी तरह से हम 5929 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका पेयर बना के बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार से हम 9216 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और 2401 का भी निकाल सकते हैं। ये हमारे आंसर गिवन है, इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। इफ क्वेश्चन नंबर 7,
इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसी तरह से हमें इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 7 जा, 2 2 जा, और 2 3 जा 6, 2 1 कैरी, 2 6 जा 12, और ये होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पेयर बाहर निकला, 2 का पेयर बाहर आ गया, ये भी 2 का पेयर बाहर आ गया, और ये 3 का पेयर बाहर आ गया एक। तो आ गया क्या 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट आएगा 24। Our next question, question number 8, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। हमें एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 8 से 12, 15 से और 20 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन कैसा होना चाहिए स्क्वायर नंबर। तो हम पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। 8, 15, 20 का हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। 2 4 जा 8, 15, 2 10 जा, 2 2 जा 4, 15, और ये 2 5 जा 10, ये होगा 2 1 जा 2, 15 और ये 5। अब 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं कोई नंबर, 3 5 जा, ये 5 का 5 रहेगा, और ये हो जाएगा 5 1 1 एंड 1। तो इसका एलसीएम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 43 जा 120। वो छोटी से छोटी संख्या 120 होगा जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा, लेकिन 120 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है और 5 का पेयर नहीं है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें पेयर लाने का प्रयास करेंगे। तो 120 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा तो एक 2 से, 3 का नहीं बन रहा तो 3 से, और 5 का भी नहीं बन रहा है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 120 इंटू 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, और 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो 12 3 जा 36, डबल जीरो बढ़ा देंगे, यह आएगा 3600, जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग 3 4 5 एंड 6। अब हमें छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 3 4 5 6 से डिविजिबल हो। तो हम 3 4 5 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा वह 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हम इसमें देख लेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वह
परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के साथ साथ वह 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी दिया गया है, इसको हम मैच कर लेंगे सॉल्व करने के बाद। दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। You have to do your notebook. Thank you for watching. See you next video.